जब बांग्लादेश में ये लौट के गई थी और शेख हसीना वापस बांग्लादेश लौट के जाएंगी और फिर चुनाव लड़ेंगी। इसके बांग्लादेश में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसको जानने के लिए हम लोग को आजादी के समय से एक लंबे इतिहास से पीछे चलना पड़ेगा। जब ये पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान एक ही थे, यहाँ पर ये दोनों एक ही थे और इनके संसद भवन को नेशनल असेंबली कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट संसद भवन कहते हैं, इसको नेशनल असेंबली कहते हैं, जिसमें 300 सीटें हैं। बहुमत के लिए 151 चाहिए तो सरकार बना लेंगे। जब चुनाव हुआ तो वहां दो प्रमुख पार्टियां लड़ रही थी, पाकिस्तान पीपुल्स और आवामी लीग की ओर से लड़ रहे थे शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान ये पूर्वी पाकिस्तान के रहने वाले थे और जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे वो पश्चिमी पाकिस्तान के थे। चुनाव में जो होता है, जुल्फिकार अली भुट्टो हार जाते हैं, इन्हें केवल 86 सीटें मिलती हैं, जबकि बहुमत के लिए 151 सीटें चाहिए होती हैं। इन पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हार जाती है, जबकि शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग 167 वोट पाती है, यानी 151 से ज्यादा पाती है। 40%, मोदी जी को 36% वोट मिला है, बीजेपी को 36% और इन्हें 40%। कितना था? तो बांग्लादेश के लोगों में बहुत खुशी थी कि मतलब उस समय बांग्लादेश नहीं था, पूर्वी पाकिस्तान के हमारे एरिया का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, हमें विकास होगा। जैसे भारत में कैसे होता है कि साउथ से कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो साउथ के लोग खुश होंगे ज्यादा। जैसे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से हैं तो गुजरात के लोगों को लगता है हमारे यहाँ से गए हैं, तो इसे सबको लगता है, तो ये लोग भी खुश थे। तो जब ये शपथ लेने यहाँ गए ना, तो ये जो थे जुल्फिकार अली भुट्टो यहिया खान से मिलकर इनको जेल में बंद कर दिया। कहा कि नहीं, तुम बंगाली है, तुम लोग कैसे प्रधानमंत्री बनेगा। तो ये लोग ना यहाँ के लोगों को बड़ी हीन नजर से देखते थे, काला बोलते थे, बंगाली बोलते थे, उल्टा सीधा बात बोलते थे यहाँ के लोगों को। और ये लोग तब देखे लो कि भैया इतना तक तो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, बट इनके प्रधानमंत्री को जेल में डाल दिया गया, तो यहाँ बगावत हो गई। जब बगावत हो गई तो शेख मुजीबुर रहमान को छोड़ा गया। और जब वो छूट के आए बांग्लादेश में तो उन्होंने कह दिया कि बांग्लादेश, ये पूर्वी पाकिस्तान अब पाकिस्तान का भाग नहीं रह सकता है, हमें अपना अलग बांग्लादेश बनाना पड़ेगा। और इसके लिए एक लंबा आंदोलन छेड़ दिए यहाँ पे। जब ये आंदोलन छेड़ा गया तो ये जो खचरा है जुल्फिकार अली भुट्टो, इसने वहां भेजा जनरल टिक्का खान को। जनरल टिक्का खान जब बांग्लादेश पहुंचा, उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, तो यहां पर आंदोलन कर रहे लोगों पर इतना अत्याचार किया कि बांग्लादेश में, यानी उस समय का पूर्वी पाकिस्तान में, इसने ऑपरेशन सर्च लाइट चालू किया और 30 लाख लोगों की हत्या कराया था। 30 लाख लोगों की हत्या कराने के कारण से जनरल टिक्का खान को बूचर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है। और इसने 4 लाख औरतों का रेप कर दिया था। अपने देश की 4 लाख महिलाओं का रेप किया और ये कह के किया कि रेप करो ताकि इससे जो अगली बच्चे पैदा होंगे रेप के कारण, तो वो पश्चिमी पाकिस्तान का डीएनए उसमें ज्यादा पाया जाएगा और वो लोग आजादी की मांग नहीं उठाएंगे। यहाँ पर इस तरह का ये नीच आदमी था। इस जघन्य अपराध के बाद यहाँ पूर्वी पाकिस्तान से शरण लेने के लिए भारत में लोग भागने लगे, जैसे तैसे अपनी जान बचा के भागने लगे। यहाँ इंदिरा गांधी की सरकार थी और मानेक साहब हमारे उस समय के जनरल साहब थे, तो इन लोगों ने भी तैयारी कर ली थी कि आगे कुछ होने वाला है। तो बांग्लादेश के लोगों ने, वहां के लोगों ने एक अपनी अलग संगठन बनाई, मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी को भारत का खुला सपोर्ट था और मुक्ति वाहिनी के लोग थे वो बांग्लादेश के ही लोग थे। वहां पे वो कह रहे थे कि अब हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, हमें अलग देश चाहिए। जबकि यहाँ पे जो जनरल टिक्का खान था उसने 3 ब्रिगेड बनाया था, अल बद्र, अल शम्स और रजाकार, जिसमें सबसे जालिम जो थे सब वो रजाकार थे। सब सबसे ज्यादा रेप किया, सबसे ज्यादा मर्डर किया तो ये रजाकार थे सब। रजाकारों की संख्या 50,000 थी। ये 50,000 मिलके 30 लाख लोगों को मार दिए सब और 4 लाख से ज्यादा महिलाओं का रेप किए सब यहाँ पर। और इधर से लड़ रही थी मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी का भारतीय इंडियन आर्मी सपोर्ट कर रही थी। अंततः मुक्ति वाहिनी की जीत हुई और ये पाकिस्तानी बेशर्मों ने 93,000 फौज ने सरेंडर किया। दुनिया का इतिहास है कि 93,000 फौजों ने सरेंडर नहीं किया। देखिए हथियार जमीन पे फेंक दिए लोग, अपना बेल्ट उल्ट उतार के ऐसे सरेंडर करके यहाँ नियासी साहब सरेंडर कर रहे हैं यहाँ पे। और ये बहुत आइकॉनिक फोटो है यहाँ पर। तो यहाँ हो गया, इस प्रकार बांग्लादेश का निर्माण हुआ। अब बांग्लादेश का निर्माण हुआ, यहीं से विवाद चालू हुआ। पाकिस्तान देखना नहीं चाहता था शेख मुजीबुर रहमान को, और शेख मुजीबुर रहमान का साथ दिए थे उस समय के आर्मी जनरल जियाउर रहमान। तो जियाउर रहमान और शेख मुजीबुर रहमान दोनों मिलकर बांग्लादेश की स्वतंत्रता में आंदोलन में भाग लिया था। लेकिन जियाउर रहमान का कहना था कि हमारा उतना नाम नहीं हुआ, ज्यादा नाम इनका हुआ। रीजन क्या है, ये पॉलिटिशियन थे, वो सेना के आदमी थे, तो सेना के आदमी का बैकग्राउंड उतना पता नहीं चलता यहाँ पे। तो यहाँ पर इन्हें फादर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है। बांग्लादेश की स्थापना किया और जैसे हमारे यहाँ फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को कहते हैं, शेख मुजीबुर रहमान सेकुलर विचारधारा के थे और सबको लेके चलने वाले थे। लेकिन पाकिस्तान इनके पीछे पड़ा था और पाकिस्तान चाहता था इन्हें मरवा दिया जाए। और हुआ भी ऐसे ही। आजादी के महज 1972 में पाकिस्तान ने मान्यता दिया बांग्लादेश को। 3 साल बाद 15